हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करने वाले हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। उसके अगर एग्जांपल्स आपको लिखने हो तो आप क्या क्या उसके एग्जांपल्स लिख सकते हैं। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वीडियोस हो, चाहे मॉडल पेपर हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, चाहे आपके एनसीईआरटी वाली बुक हो, प्रीवियस ईयर के पेपर हो, सब कुछ उसके अंदर फ्री के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। देखिए नाम देखिए, ऊष्माक्षेपी। क्षेपी का मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, और किसको बाहर निकाल रहा है? ऊष्मा को बाहर निकाल रहा है, हीट को बाहर निकाल रहा है। तो अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, कोई भी रिएक्शन हो रही है और वो रिएक्शन होते टाइम अगर उसके अंदर से ऊष्मा बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है, यानी कि गर्मी बाहर निकलती है, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी उसी को हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऊष्मा का बाहर निकलना। जैसे मान लो ए और बी आपस में रिएक्शन करके ए बी का निर्माण कर रहे हैं। अब ये आपस में जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो इनके अभिक्रिया करने के कारण इसके अंदर क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी कि हीट बाहर निकलती है। तो ए और बी रिएक्शन कर रहे हैं और उसके अंदर ऊष्मा बाहर निकल रही है, हीट बाहर निकल रही है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन जो है, ये अभिक्रिया जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। अब आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे अगर आपके एग्जाम के अंदर ये आ जाता है तो वो देखिए, टॉपिक है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। तो इसकी परिभाषा आप लिखेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन होने का मतलब बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो संपन्न होते समय ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, ऊष्मा को बाहर निकालती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब सर इसका कुछ उदाहरण बताओ। आपने चूना पत्थर देखा होगा जिससे पुराने समय के अंदर जो घरों के अंदर हम रंग करते थे, पुताई करते थे, वो जब चूने पत्थर से किया जाता था तो जब उनको पानी के अंदर डाला जाता था तो वो उबलते हुए महसूस होते। क्यों होते? क्योंकि जब वो जो चूना पत्थर होता है वो पानी के जैसे ही संपर्क के अंदर आता है तो उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसकी वजह से हीट बाहर निकलती है। और यही कारण है कि जब उसको पानी के अंदर डाला तो उसके अंदर रिएक्शन शुरू हुई जिससे हीट बाहर निकली, क्योंकि उस रिएक्शन के अंदर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है और उसके कारण से वो पानी जो है वो उबलने लगता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलती है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिसकी वजह से वो पानी उबलने लगता है। तो देखिए उदाहरण देखिए, जब चूने को जल में भिगोते हैं, जब जो चूना है, जो चूना पत्थर है उसको जल में भिगोएंगे तो वह उबलने लगता है। तो जो पानी है, जिस पानी के अंदर हम उसको भिगो रहे हैं, वो पानी उबलने लगता है। अब क्यों उबलने लगता है? क्योंकि जो चूना पत्थर है, जो चूना है, वो पानी के साथ संपर्क में आते ही कुछ रिएक्शन करता है और साथ के साथ ऊष्मा उत्सर्जित करता है, जिसकी वजह से जिस पानी के अंदर उसको डाला है वो पानी उबलने लगता है। उसके अंदर इतनी हीट उत्पन्न होती है, इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि वो पानी उबलने लगता है। तो इससे सिद्ध होता है, यह सिद्ध करता है कि ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इससे ये प्रूव होता है कि उस रिएक्शन के अंदर जब चूने को पानी के अंदर डाला जाता है तो उसके अंदर जो रिएक्शन होती है उसके अंदर ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है और उस ऊष्मा की वजह से ही जिस पानी के अंदर उसको डाला है वो उबलने लगता है, वो गर्म हो जाता है। अब सर इसके कुछ और एग्जाम्पल दो। जैसे कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन हमको लिख के बताओ कि जिसके अंदर जो ऊष्मा है वो उत्सर्जित हो रही है, हीट जो है वो बाहर निकल रही है। तो देखिए, जब नाइट्रोजन को यानी कि N2 को और हाइड्रोजन को संयुक्त होकर अमोनिया
NH3 के अंदर जब ये परिवर्तित होता है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर जब अमोनिया बनाते हैं तो ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी उत्पन्न होती है? 22,400 कैलोरी उत्पन्न होती है। जब ये रिएक्शन होती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके जब NH3 बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे उसी प्रकार से होती है जैसे चूने को पानी के अंदर डाला जाता है तो ऊष्मा बाहर निकलती है। इसी प्रकार से जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन की अभिक्रिया होती है और अमोनिया बनती है तो इसके अंदर ऊष्मा भी रिलीज होती है, यानी कि ऊष्मा बाहर निकलती है, हीट जो है बाहर निकलती है। कितनी बाहर निकलती है? 22,400 कैलोरी ऊष्मा बाहर निकलती है। देखिए नाइट्रोजन यानी कि N2 और हाइड्रोजन H2, इसके कितने अणु हैं? 3, और ये रिएक्शन करके NH3 बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, उसके 2 अणु बनाते हैं अमोनिया। और साथ के साथ इसके अंदर क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है 22,400 कैलोरी। तो इससे ये रिएक्शन दर्शाती है कि ये वाली रिएक्शन किस प्रकार की रिएक्शन हो गई? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऊष्मा बाहर निकल रही है। ये जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है, इस अभिक्रिया के कारण जो ऊष्मा है 22,400 कैलोरी, ये बाहर निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है। और ये जो है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कहने का मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर और अमोनिया बना सकते हैं, और अमोनिया से हम वापस से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बना सकते हैं, इसको तोड़कर, इसके सरल अणुओं के अंदर इसको तोड़कर, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को पुनः स्थापित किया जा सकता है, पुनः बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है कार्बन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। 2 चीजें हैं हमारे पास, एक तो है कार्बन, और इस कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर जलाया जाता है तो हमारे पास क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं? CO2 बोलते हैं। और जब ये रिएक्शन होती है तब 94,400 कैलोरी ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित होती है। कार्बन को हम जला रहे हैं किसकी उपस्थिति में? O2 की उपस्थिति में। O2 उपस्थित है, इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया कर रहे हैं। हम जब बोलते हैं कि भाई इसकी उपस्थिति में, तो उपस्थिति का मतलब यही होता है कि जैसे मान लो कार्बन है और चारों तरफ ऑक्सीजन उपस्थित है, तो जब इसको जला रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है। तो हम जब बोल रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है, इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, यानी कि CO2 बना रहे हैं। ये रिएक्शन हो गई, कार्बन को जलाया जा रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया कर रहे हैं और CO2 बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। लेकिन साथ के अंदर इसके अंदर जो है हीट भी उत्सर्जित हो रहा है, हीट भी बाहर निकल रहा है, ऊष्मा भी बाहर निकल रही है। कितनी बाहर निकल रही है? 94,400 कैलोरी। इतनी ऊष्मा ऊर्जा के रूप में बाहर उत्सर्जित हो रही है। तो प्लस में क्या लिख देंगे? 94,400 कैलोरी। तो अब रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? C+O2, और फिर इसको लिखेंगे ऐसे रिएक्शन। CO2 में कन्वर्ट हो गया कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, और प्लस के अंदर 94,400 कैलोरी जो ऊष्मा है वो उत्सर्जित होती है। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों की कुल ऊर्जा उत्पादकों की कुल ऊर्जा से अधिक हो जाती है। अब ये चीज समझो, इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक कौन है? जो क्रिया कर रहे हैं, ये क्या है? अभिकारक। उत्पाद, और ये क्या है? उत्पाद जो बन रहा है अभिक्रिया के बाद, उत्पाद की कुल ऊर्जा से अधिक हो जाती है। इनकी ऊर्जा ज्यादा होगी, उत्पादों की कुल ऊर्जा से ज्यादा होगी। किसकी? अभिकारकों की कुल ऊर्जा उत्पादों की कुल ऊर्जा से अधिक होगी, तो इसकी ऊर्जा जो है वो ज्यादा होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी ऊर्जा उत्पाद से ज्यादा कैसे हुई? ये चीज हमारे को समझ में नहीं आई। तो देखिए, यहां पे जब कार्बन और ऑक्सीजन था तो इनके पास उत्सर्जित करने के लिए ऊष्मा भी तो थी,
और ऊष्मा एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो इसका मतलब इनके पास अपनी ऊर्जा तो थी, साथ के साथ इनके पास ऊष्मा के रूप में और भी ऊर्जा थी। और जब रिएक्शन हो गई, ये वाला जो उत्पाद हमारे को प्राप्त हो गया, तो इसके अंदर ये ऊर्जा ही तो निकल गई। तो इसका मतलब इस CO2 के अंदर से ये ऊर्जा जो निकल गई ये कम हो गई। तो यहाँ पे अभिकारकों की कुल ऊर्जा उत्पादकों की कुल ऊर्जा से अधिक होती है। तो यहाँ पर अभिकारकों की कुल ऊर्जा ज्यादा हो गई उत्पाद से। यहाँ पर ये उत्पाद है, यहाँ पे A और B जो है रिएक्शन करके AB बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मान लो कि भाई X ऊर्जा उपस्थित है। अब यहाँ पे अभिक्रिया के बाद यहाँ पे कुछ, जैसे मान लो हमने बोला कि भाई 44,000 कैलोरी जो है वो ऊष्मा निकल गई, और ये क्या है, ये भी तो एक प्रकार की ऊर्जा ही है। तो यानी कि X जो ऊर्जा थी इसके पास कुल, तो उसमें से यहाँ पर भी X आई, लेकिन यहाँ पर ये वाली ऊर्जा इसके पास क्या हो गई, कम हो गई। तो इसके अंदर जो ऊर्जा कम हो गई, लेकिन उसके अंदर तो वो की वो ही है। तो यानी कि अभिकारकों के पास जो ऊर्जा है वो उत्पाद, ये तो है उत्पाद और ये है अभिकारक। तो अभिकारकों के पास उत्पादकों की तुलना के अंदर, उत्पादों की तुलना के अंदर ऊर्जा जो है वो ज्यादा होती है। तो यहां देखिए दोबारा से, इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों की कुल ऊर्जा, यानी कि जो रिएक्शन कर रहे हैं उनकी कुल ऊर्जा उत्पादों की कुल ऊर्जा से अधिक होती है। इनकी जो कुल ऊर्जा है वो होगी ज्यादा, और इनकी कुल ऊर्जा क्या होगी, ये होगी कम। कम क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर से ऊष्मा बाहर निकल गई। इसमें से क्या निकल गई, 94,400 कैलोरी की जो ऊष्मा है, जो एक प्रकार का ऊर्जा ही तो होती है, वो बाहर निकल गई। तो इसकी ऊर्जा जो है ज्यादा हो गई, इसकी ऊर्जा कम हो गई, क्योंकि इसके अंदर से ऊष्मा बाहर निकल गई। तो इस टॉपिक में इतना ही था। हमको सिर्फ इतना देखना था कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, कि जब कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के बाद अगर इसके अंदर से ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, हीट बाहर निकल रही है, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है, जो अभिक्रिया होती है, उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर आप जनरल इसको देखना चाहें तो जब चूना पत्थर जो होता है उसको पानी के अंदर डाला जाता है, तो चूना पत्थर और पानी आपस में क्रिया करते हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो उबलने लगता है, क्योंकि हीट बाहर निकली, वो उस पानी को उबालने लगती है। अगर फिर भी आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर लिख लो, 8696608541। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे को व्हाट्सअप कर सकते हो। नोट्स वगैरह भी अगर आपको व्हाट्सअप पे चाहिए हो तो वो भी कर लो। और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी ऐप है, वो आप डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर सब कुछ आपको फ्री के अंदर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।